यूक्रेन को लगातार अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर घातक मिसाइलें और हजारों की तादाद में गोला बारूद है। यूएस की डिफेंस कंपनियां युद्ध स्तर पर यूक्रेन की मदद करने में जुटी हैं, लेकिन इसी बीच एक यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के डायरेक्टर की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस हादसे में डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर के साथ साथ उनकी पत्नी और कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर को मारने में कहीं रूसी जासूसों का हाथ तो नहीं। देखिए। अमेरिका की कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस विमान का मलबा गल्फ ऑफ मेक्सिको से करीब आधा मील दूर समंदर की गहराई में जाकर गिरा। प्लेन में सवार क्रू मेंबर और यात्रियों को बचाने के लिए समंदर की गहराई में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गोताखोरों की पूरी टीम लगाई गई, मगर विमान में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं मिला। जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर फैली, पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन में कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ सवार थे और सभी लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। 64 साल के जेफ लम्किन, जो कि यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रेथॉन के एसोसिएट डायरेक्टर थे, अपने दोस्त रिक बीवर और बेथे बीवर के साथ डिनर के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि जांच एजेंसियां प्लेन हादसे की जांच कर रही हैं, मगर इसी बीच यह आशंका जताई जा रही है कहीं न कहीं इस क्रैश कांड में रूसी जासूसों का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूएस डिफेंस कंपनी रेथॉन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रही है। नैसम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रेथॉन ने यूक्रेन को भेजा है। रेथॉन कंपनी ने क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी यूक्रेन भेजी है। यूएस के एडवांस डूम्सडे विमान को तैयार करने का जिम्मा रेथॉन पर है। जिस तरह बाइडेन के इशारे पर अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथॉन यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी कर रहा है, जिस तरह यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के साथ साथ रूसी ठिकानों पर हमले के लिए किलर मिसाइलें दे रहा है, ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रेथॉन के डायरेक्टर को मारने में रूसी जासूसों का हाथ हो सकता है, ताकि इसके जरिए रूस का बदला पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।